भाइयों बहनों, आज मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रिसर्च फार्म हाउस पर आया हुआ हूं और यहां पर किस तरह से जो जितनी वेराइटियां यहां टमाटर की डेवलप की गई हैं सब लगाई गई हैं और हम उसके बारे में डॉक्टर साहब से जो यहां के प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह चौरसिया जी, मैं उनसे इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मैं ले चल रहा हूँ उनके पास। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान भाई जो भी इधर से पौध तैयार करने से संबंधित जो कुछ समस्याएं आती हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे किसान भाई जहाँ भी पौधा उगाते हैं उसी जगह पर बार बार उगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि उस स्थान पर जो बीमारी के फफूंद होते हैं वो पड़े रहते हैं और जब आप दूसरी बार उगाते हैं तो वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और आधे से ज़्यादा आपका पौध गल के नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जहाँ पौध उगानी है इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर साल आप अपने स्थान को बदलें। जहाँ पौधा इस बार उगा लिए हैं वो अगले साल दूसरे जगह उगाएं। तो ये सबसे बड़ी कमी किसान भाइयों की होती है, क्योंकि जो गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग ऊँची ज़मीनें 5,000 10,000 रुपये का एक बिस्सा ले लेते हैं और वहीं नर्सरी डालते हैं। चूँकि हर साल बाढ़ का आगमन होता रहता है तो वही जगह फिक्स है और वहाँ पर लोग नर्सरी डालते हैं और हर एक की नर्सरी 70 से 80% तक नष्ट हो जाती है और उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमारा यही उनको जो है सुझाव है कि जहाँ भी पौध उगावें हर साल बदल के उगावें। दूसरा कि जहाँ पर पौध उगानी हो मई जून के महीने में भी उस स्थान का भूमि का शोधन सूर्य की रोशनी से कर लें। उसको करने के लिए हमारे किसान भाई खेत तैयार करके क्यारी बना लें, उस पर पानी का छिड़काव कर दें। पानी छिड़काव करने के बाद पॉलीथीन से ढक दें और पॉलीथीन के चारों तरफ किनारों को मिट्टी से दबा दें जिससे कि हवा अंदर बाहर न आ जाए और ऐसे ही कम से कम 2 महीने तक ऐसे ही रहने दें। तो ऐसा करने से उनको क्या होगा कि उस स्थान पर जो भी मिट्टी में फफूंद हैं वो सभी उस गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, जो घास पास के बीज हैं वो समाप्त हो जाते हैं और अगली बार जब हमारे किसान भाई वहाँ पौधे उगाते हैं तो स्वस्थ और अच्छे होते हैं और उनका 100% पौधे बचे रहते हैं, उनमें मरने की संख्या बहुत कम होती है। तीसरा जो ध्यान देने वाली बात है पौधशाला उगाने में कि किसान भाई बीजों को छिटकमा विधि से डालते हैं। महंगे से महंगे बीज ले आएंगे। शिमला मिर्च टमाटर के बीज 1-1 लाख रुपया किलोग्राम तक है और इतना 10 ग्राम 2,000-4,000 रुपये का मिलता है। इतने महंगे बीज ले आएंगे और छिटकमा डाल देंगे। छिटकमा डालने से दिक्कत क्या होती है कि वो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे उगते हैं और जहाँ ज़्यादा उगते हैं वहीं से ज़्यादा, चूँकि घना होने के कारण रोशनी नहीं पहुँच पाती, हवा नहीं पहुँच पाता, इस कारण जो है वो जड़ के पास से गलना शुरू कर देता है और जब गलना शुरू करता है दूसरे पौधे पर गिरता है तो उसमें बीमारी लग जाती है। तो पूरे के पूरे पौधे क्यारी के ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि जो भी आप पौधा तैयार करें अथवा बीज डालें वो 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाकर लाइन में बुआई करें और बुआई से पहले बीज का शोधन ज़रूर करें। आपने भूमि का शोधन कर लिया सूर्य की रोशनी से, अगर नहीं कर पाए हों तो कैप्टानथिरम नामक दवा से या ट्राइकोडर्मा से आप बीज का भी शोधन कर लीजिए, ज़मीन का शोधन कर लीजिए, लाइनों में बुआई करिए। बुआई करने के बाद उसके बाद जो हम ढकते हैं तो हमारे किसान भाई कोई मिट्टी से, कोई राख से, कोई बालू से ढक देता है और जमाव प्रभावित होता है। तो ऐसे में उनको हमारा यही सलाह है कि मिट्टी, गोबर की खाद और बालू तीनों का मिश्रण बना लें। आजकल जो है नारियल का जो कोकोपीट के नाम से जाना जाता है वो भी बाज़ार में उपलब्ध है, हल्का होता है, उसका इस्तेमाल करें। परलाइट सफ़ेद रंग का आती है उसका प्रयोग करें। तो इससे जमाव प्रभावित नहीं होता, बढ़िया से जो है जमाव हो जाता है और देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। और जमाव के बाद जो ध्यान देने वाली बात है ख़ासतौर से टमाटर और मिर्च की फसल में कि उसमें पत्ती जो है सिकुड़न वाली बीमारी लगती है जिसको गुड़चा रोग कहते हैं। इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई उसको 40 मेष की जाली से उसको ढक के उगावें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी उसमें नहीं घुस पाती, बाकी मच्छरदानी वगैरह में घुस जाती है। तो अपने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उस तरह की जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। धूप से अगर पौधा ख़राब हो रहा हो तो हरे रंग की जाली से आप ढक करके उसकी जो है तेज़ रोशनी को कम कर सकते हैं और इस तरह से जो है आप अपने पौधों को उगाएंगे। ऐसा करने से आपका पौधा स्वस्थ और बढ़िया से तैयार होगा। ये आप देखते रहिए कि आपका पौधा कहीं से भी थोड़ा भी गलन शुरू हो तो उसका उपचार तुरंत करिए। आप अपने पौधे को लेकर यहाँ संस्थान में आ जाएं,
वैज्ञानिकों से मिलें, क्या बीमारी है, कौन सा है, उसका निदान आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। उसके अनुसार आप दवाओं का छिड़काव करें। दुकानदारों के पास कदापि न जाएं, क्योंकि उनको जो दवाएं बेचनी होती हैं उसी को बता देते हैं, ले जाकर छिड़क दीजिए, और उससे जो है हमारे किसान भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छा होगा कि आप जो भी आप पौधा गल रहा हो, गिर रहा हो, बीमारी लगी हो, लेकर इस संस्थान में आ जाएं। यहाँ हर एक के विशेषज्ञ हैं, वो आपको देख करके अच्छी राय दे देंगे कि कौन सी दवा छिड़केंगे। इस तरह से आप अपने पौध को, अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।